हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम की हेल्प से सेट्स के बीच जो रिलेशंस है उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इसके लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे अदर सेट्स होंगे उनको हम एक क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज कर्व जैसे कि हमारा सर्कल। लिखते हैं थोड़ा लैंग्वेज। द रिप्रेजेंटेशन of various relationship between the sets with the help of diagrams is called Venn diagrams। सेट्स के रिलेशन को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करने का मेथड हमारा होता है वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट। जो हमारे फिर अदर सेट्स हैं वो क्लोज कर्व से सर्कल की फॉर्म में। सपोज सेट ए, सेट बी, ऐसे सेट सी अदर सेट ले लेंगे। कुछ पार्ट कॉमन शो करेंगे। हो सकता है सेट ए और बी के कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो हम कुछ पार्ट्स में कॉमन भी रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय ए रेक्टेंगल and its subsets denoted by a closed curve। जैसे हमारा सर्कल। मान लेते हैं कोई भी हम लेट u इज इक्वल टू एक सेट मान लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू 10। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट सपोज 3 4 एंड 5। इन सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम की हेल्प से। पहले हम क्या है यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे जिसमें लिख देंगे हमारा यूनिवर्सल सेट यू है ये। फिर सेट ए के लिए सर्कल ड्रा करेंगे, सेट बी के लिए सर्कल ड्रा करेंगे। सेट ए बी का कुछ पार्ट्स कॉमन लेंगे। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको कॉमन पार्ट में लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारा कॉमन पार्ट ब्लैंक रहेगा। यहाँ देखते हैं सेट ए सेट बी के कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है 3। इसको लिख देंगे हम कॉमन पार्ट में। सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट कॉमन पार्ट से बाहर, सेट ए के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट हमारे क्या आ गए 1 एंड 2। यहाँ लिखेंगे 1 एंड 2। एंड सेट बी के रिमेनिंग एलिमेंट सेट बी एलिमेंट हमारे कौन से आ गए 4 एंड 5। 4 एंड 5 को लिखेंगे सेट बी के। फिर इन दोनों सेट्स से अलग जो हमारे यूनिवर्स सेट के
यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको लिखेंगे इन क्लोज कर्व से बाहर। ये हमारा जो क्लोज कर्व से बाहर का जो पार्ट है यहाँ लिखेंगे। हमारे कौन से बच गए 1 2 3 4 5 तक आ लिए, 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से ये था हमारा यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी के लिए वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है यूनियन ऑफ सेट्स। छोड़ो दैट करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स हमारे क्या होंगे, हमने मान लिया लेट सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी का एलिमेंट 3 4 5। तब हमें लिखना है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या आएगा, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी हमारा क्या होगा, ए के और बी के दोनों सेट्स के एलिमेंट। बेशक सेट ए का कोई एलिमेंट बी में ना हो या सेट बी का कोई एलिमेंट ए में ना हो या सेट ए बी में कुछ एलिमेंट कॉमन भी हो, हमें क्या करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। कॉमन एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखना है। तो सेट ए बी का कॉमन एलिमेंट एक बार लिखना है, बाकी सेट ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे। यानी एक ऐसा सेट, दो या दो से अधिक सेट्स के लिए जो यूनियन ऑफ सेट्स होगा उसमें हम ऐसे एलिमेंट लेंगे या तो वे सेट ए में बिलोंग करेंगे या वे सेट बी में बिलोंग करेंगे या फिर वे दोनों सेट्स ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे। तो यहाँ हमारा आ गया, रख लेता हूं मैंने क्या कहा, सेट ए बी दोनों के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट 3 4 एंड 5। और कहा है हम रिपीटेशन नहीं लगाएंगे, तो हमारा एलिमेंट 3 सेट ए में भी था सेट बी में भी था, तो इसको दो बार नहीं लिखेंगे, लिखना केवल एक बार ही है। तो यह आ गया हमारा इन एलिमेंट्स का सेट 1 2 3 4 एंड 5, और यह होगा हमारा यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी। डेफिनेशन करते हैं इसकी। Let A and B are two non-empty sets, then the union नहीं, नॉन एम्प्टी क्यों लिखे, एम्प्टी भी हो सकता है। Two sets, then the union of A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B, या तो वे ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। ऐसे सेट को हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन
of sets denoted by A और फिर लिखेंगे U, इसे बोलते हैं A यूनियन B, एंड read as A यूनियन B। इस तरह से हम सेट की डेफिनेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो दो सेट ए बी उनका यूनियन A and B is a set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. A union B is equal to X such that X belong to A or X belong to B. दो सेट ए बी के लिए उनका यूनियन होगा X such that X एक एलिमेंट जो सेट ए में भी है या सेट बी में है या फिर दोनों में है, ऐसे सेट्स को हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। नोट पॉइंट लिखते हैं कुछ इसका। अगर हम किसी ए सेट का यूनियन निकालें किसी नल सेट से, एम्प्टी सेट से, तो इसका यूनियन क्या आएगा? सेट ए में जो भी एलिमेंट है, सेट फाई हमारा जनरल सेट जैसे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनका यूनियन यानी कि वे एलिमेंट जो सेट ए में भी हैं, सेट बी में भी हैं, या फिर ये कहिए जो सेट ए में है या सेट फाई में या फिर दोनों में। तो ऐसे एलिमेंट हमारे कौन से आएंगे? सेट ए के ही एलिमेंट आएंगे। अगर करते हैं किसी सेट ए सेट के साथ सेट ए का ही यूनियन करना है तो वह भी हमारा क्या होगा? ए ही होगा। वेन डायग्राम की हेल्प से अगर इसको हम करें यूनियन ऑफ सेट को, एग्जाम्पल हमने यही मान लिए यूनियन ऑफ सेट्स, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद क्लोज कर्व सेट ए, सेकंड क्लोज कर्व दैट इज सर्कल सेट बी, कॉमन पार्ट शो करना है। यहां सेट ए या तो सेट ए के एलिमेंट होंगे या सेट बी के एलिमेंट होंगे या फिर दोनों के होंगे। तो हम इसको अगर सेट क्वेश्चन से करते हैं, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, तो यूनियन में हमारा क्या आएगा? सेट ए के सभी एलिमेंट एंड सेट बी के सभी एलिमेंट, यानी कि जो कंप्लीट सेटेड पोर्शन है, यहां जो हमारा ए यूनियन बी आएगा, कंप्लीट सेटेड पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ए यूनियन बी को। इसके रिगार्ड अगर देखते हैं यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, कॉमन एलिमेंट हमने लिख दिए। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट हमारे कौन से आएंगे? रिमेनिंग एलिमेंट हमारा 1 2, इधर बी के लिए रिमेनिंग एलिमेंट हमारा 4 5। तो जो हमारा कंप्लीट सेट पोर्शन है ये हमारा होगा ए यूनियन बी। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection
of two sets A and B is the set of all those elements which are in A and in B. यानी कि एलिमेंट केवल वे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, दैट इज कॉमन एलिमेंट। क्या लिख देते हैं, चलो, सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट्स के सेट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन। सेट ए बी के लिए रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न एज ए और फिर साइन हमारा इंटरसेक्शन, रिटर्न एज ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इन सेट वेक्टर फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that x belong to A and x belong to B। यानी कि इंटरसेक्शन के लिए वे एलिमेंट लेंगे जो A में भी हैं और B में भी बिलोंग करते हैं, यानी कि हम लेंगे कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सेट ए कोई भी ले लिया ए बी सी एंड सेट बी सी डी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या कहा, सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है। एक एलिमेंट सी हमारा ऐसा है जो सेट ए में बिलोंग करता है और वह एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आएगा कॉमन एलिमेंट, दैट इज सी। वेन डायग्राम से करते हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ए को रिप्रेजेंट करने वाला क्लोज कर, सेट बी को रिप्रेजेंट करने वाला क्लोज कर। ए बी के कॉमन पार्ट, यानी कि मैं अगर सेट ए को सेट करूं, सेट बी को सेट करूं, तो कॉमन पार्ट हमारा कौन सा आ गया, डबल साइडेड पोर्शन, जहां हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और ये वर्टिकल लाइन भी है। सेट ए को हमने किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, सेट बी को किया है वर्टिकल लाइन से, तो जहां हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है, वह पोर्शन हमारा होगा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन पोर्शन होगा और इसको ही कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि यहां आ गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डबल साइडेड पोर्शन। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर ड्रा करते हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट ए बी के कॉमन एलिमेंट कॉमन पार्ट में जाएगा। कॉमन पार्ट हमारा आ गया, कॉमन एलिमेंट हमारा क्या था, सी, सी को कॉमन पार्ट में लिख देंगे, ये हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, सेल्फ के साथ अगर करते हैं या फिर नल सेट के साथ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, नोट पॉइंट लिखते हैं इंटरसेक्शन के लिए। फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई सेट ए है और सेकंड सेट हमारा नल सेट है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, सेकंड, 'सेट' 'सेल्फ' के साथ इंटरसेक्शन करना है। 'सेट' 'सेल्फ' के साथ इंटरसेक्शन करना है, 'सेकंड' 'सेट' हमारा नल सेट है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, सेकंड 'सेल्फ' के साथ इंटरसेक्शन करना है। 'सेट' 'सेल्फ' के साथ इंटरसेक्शन करना है, 'सेकंड' 'सेट' हमारा नल सेट है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, 'सेकंड' 'सेट' हमारा नल सेट है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है।
कोई एलिमेंट, कोई सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है, फिर उसी के साथ करेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारा खुद का ही सेट होगा। ऐसे यहाँ सेट ए और एक हमारा नल सेट, दोनों में कॉमन एलिमेंट सेट ए, एक सेट है ऐसा जिसमें कुछ एलिमेंट है, सेट हमारा नल सेट है। मान लेते हैं सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और नल सेट हमारा, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3 यहाँ नहीं है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, एक नल सेट ही आएगा। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट जो जुड़े हुए नहीं है, ऐसे सेट्स जिनका कॉमन पार्ट नहीं है, ऐसे सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। इफ for two sets A and B, A intersection B is equal to 5, दोनों सेट हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। अब की बात, let A and B are two non-empty set and if A intersection B is equal to 5, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट वहां नहीं है, तो ऐसे सेट्स हमारे होंगे डिसजॉइंट सेट। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ए 1 2 3, सेकंड सेट हमने ले लिया 4 5, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेट ए के 1 2 3 सेट बी में नहीं है, सेट बी के 4 5 सेट ए में नहीं है, तो यहाँ हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस सेट का हमारा क्या होगा, ये सेट यानी इनका इंटरसेक्शन आ गया 5, और ऐसे सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट, यानी कि वे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। आगे डिफरेंस ऑफ सेट, हमने दो सेट्स ले लिए, उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, सेट ए से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे सेट ए माइनस बी, सेट बी से को डिफरेंस कर रहे हैं तो कहेंगे सेट बी माइनस ए। यहां हमारे पास ए माइनस बी अगर कहूं तो एलिमेंट हमारे कौन से आएंगे, सेट ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, the set of the element of set A, the set of the elements of set A, set A के एलिमेंट्स का सेट which are not in B, जो B में नहीं है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट होगा, और कौन सा एलिमेंट का, जो हमारे बी में लाई नहीं करते हैं। ऐसे या फिर इंप्लाइज ए माइनस बी, कैसे सेट आएगा, सपोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स एलिमेंट का सेट, एक्स सेट ए में तो बिलोंग करता है, एंड एक्स does not belong to B, X सेट B में belong नहीं करता है। अगर हम B माइनस ए कहेंगे तो यहां आएगा द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अब B माइनस ए है, B से A को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां आएंगे सेट B के एलिमेंट्स का सेट which are not in A।
विच आर नॉट इन द सेट ए, जो सेट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। इंप्लाइज बी माइनस ए हमारा क्या आएगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करता है, बी में करता है। एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं। लेट सेट ए हमारा 1 2 3 4 एंड सेट बी 2 3 4 5। Therefore a minus b सेट a के एलिमेंट, सेट a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, b में नहीं है, यानी कि जो b में है उनको रिमूव कर देना है। b में हमारे पास 2 है, ये हम नहीं लिखेंगे, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 हमारा b में है। तो सेट दोबारा करते हैं, a माइनस बी द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट का सेट जो b में नहीं है। अब b में जो है उनको रिमूव कर दीजिए। b में 2 4 3 4 5 है, 2 3 4 है, इनको रिमूव कर देंगे तो हमारे सेट ए के वे एलिमेंट्स जो b में नहीं है वो केवल यहाँ 1 है। तो सेट का डिफरेंस जो a माइनस बी आएगा वो हमारा एंड b माइनस ए सेट b के एलिमेंट, सेट b के एलिमेंट ये वाले एलिमेंट जो सेट a में नहीं है। सेट a में कौन नहीं है, सेट a में 5 नहीं है, 2 भी है 3 भी है 4 भी है, लेकिन 5 सेट a में नहीं है। तो सेट b के केवल वे एलिमेंट जो a में नहीं है, या ये कहिए b में से a को रिमूव करना है। सेट b के एलिमेंट से सेट a के एलिमेंट रिमूव कर दीजिए। सेट b के एलिमेंट 2 3 4 5, सेट a के एलिमेंट 1 2 3 4, इनको वहां से रिमूव कर देंगे तो 2 3 4 हमारे आप हो गए रिमूव, क्या बचता है अकेला एक एलिमेंट 5। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। इन फॉर्मूले या थ्योरी से बेस्ड जो हमारे एग्जांपल है उसको करते हैं एनसीईआरटी बुक से। पेज नंबर ले लेंगे 14। एग्जांपल हमारा 12 है। एग्जांपल 12, लेट a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सेट b 6 8 10 12, फाइंड a यूनियन b। एग्जांपल 12 क्या दिया है, सेट a दिया है 2 4 6 एंड 8 एंड सेट b दिया है, सेट b हमारा 6 8 10 एंड 12 और इसके अकॉर्डिंग कहा इसने फाइंड a यूनियन b। क्या बता था, a यूनियन b में एलिमेंट ऑफ सेट a एंड एलिमेंट ऑफ सेट b। सेट a के भी एलिमेंट लेंगे, सेट b के भी एलिमेंट लेंगे, लेकिन जो हमारे पास दोनों जगह उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे। तो हम पहले a के लिख देंगे सारे 2 4 6 एंड 8। अब हम b के लिखेंगे, लेकिन जो आ चुके उनको नहीं लिखेंगे। 6 हमारा पहले से आ चुका है, 8 10 यस सर, 12 यस, ये आ गया हमारा a यूनियन b। इसी पर हमारा बेस्ड है एग्जांपल 15, कंसीडर द सेट a एंड b ऑफ एग्जांपल 12। एग्जांपल 15 यही है हमारा, बस हमारा सेट a b यही है और क्या है फाइंड a इंटरसेक्शन b, यानी इन्हीं सेट्स के लिए a इंटरसेक्शन b लेना है। Therefore a intersection b, इंटरसेक्शन मीन सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, 2 हमारा a में है लेकिन b में नहीं है, 4 हमारा a में है b में नहीं है, 6 हमारा दोनों जगह है, 8 भी हमारा दोनों जगह है, 10 हमारा b में लेकिन a में नहीं है, 12 हमारा b में लेकिन a में नहीं है। तो सेट
13 में क्या है, let A is equal to set A is equal to A E I O and U and set B हमारा A I and U so that A union B is equal to A union B is equal to A, therefore A union B mean A B दोनों के एलिमेंट, क्या A पहले मैं A के लिखूं फिर B के लिखूंगा, A E I O U ये मेरे सेट A के एलिमेंट आ गए। अब सेट B के लेकिन रिवाइज नहीं करना है, सेट B का एलिमेंट A यस सर ऑलरेडी आ चुका है, I यस सर, O जी सर, तो सेट B पहले से ही सेट A के अंदर आया है तो इसका यूनियन हमारा होगा A E I O U ही होगा और जो हमारा A के इक्वल है इज इक्वल टू A। सेकंड पार्ट इसी का है नहीं सॉरी यस सर, एग्जांपल 14 14 में क्या कहा है, let x is equal to the set of क्या दिया है कि राम गीता अकबर, सेट y दिया है जी, सेट y गीता डेविड एंड अशोक। क्वेश्चन रीड करते हैं एग्जांपल 14, लेट x इज इक्वल टू राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये जो हमारे मेंबर है सेट x के, ये हॉकी टीम प्लेयर हैं। लेट y गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 who are in the school football team, और ये हमारे फुटबॉल टीम के मेंबर हैं। कहा है फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। इसने कहा है कि हमें जो है इनका यूनियन निकालना है, therefore x यूनियन y, x में हमारा क्या आएगा, सेट x के सभी एलिमेंट, सेट y के सभी एलिमेंट, लेकिन रिवाइज नहीं होना है। तो पहले सेट एक एलिमेंट लिखते हैं राम, फिर सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट हमारा अकबर, सेट है हमारा कंप्लीट हो। सेट बी का एलिमेंट लेकिन रिवाइज नहीं करना है, गीता पहले से आ चुकी है, डेविड और लास्ट ये हमारा था x यूनियन y। एग्जांपल 16, कंसीडर द सेट्स x and y for of example 14, फाइंड x यूनियन x इंटरसेक्शन y निकालना है। इंटरसेक्शन मीन सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स, x में भी हमारा गीता है, y में भी गीता है, तो इंटरसेक्ट हमारा आ गया एक सिंगल एलिमेंट सेट गीता। एग्जांपल 17, let a is equal to 1 2 3 up to 10 and set b 2 3 5 and 7। क्या कहा, फाइंड a इंटरसेक्शन b, therefore a इंटरसेक्शन b, a b के कॉमन एलिमेंट जो a में भी है b में भी है, a में है 1 to 10 और b में 2 3 5 7, तो कॉमन एलिमेंट 2 3 5 7, यानी कि हम कह सकते हैं सेट b इसका इंटरसेक्शन है।
नेक्स्ट एग्जांपल 18, पेज नंबर हमारा आ गया 17। लेट सेट A is equal to 1 2 3 4 5 and 6। सेट B दिया है 2 4 6 8 और का है फाइंड A minus B and B minus A। डेफिनेशन के साथ कैसे कराए हैं, A माइनस बी का मतलब सेट A के वे एलिमेंट जो B में नहीं है, या फिर ये कहिए सेट A से B को सब्ट्रैक्ट करना है, सेट A से सेट B के एलिमेंट रिमूव कर देने हैं। सेट A से सेट B के एलिमेंट यानी कि कौन, 2 हमारा नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, सेट B के हटाने हैं। 2 4 6 2 4 6 रिमेनिंग एलिमेंट हमारे आ जाएंगे 1 3 एंड 5। ये हमारा आ गया A माइनस बी एंड B माइनस A। B से A के रिमूव कर देने हैं, B के वे एलिमेंट जो A में नहीं है, तो हम करेंगे B से करेंगे A के रिमूव। यहां से करना है 2 वहां है रिमूव कर देंगे, 4 यस सर, 6 वहां है रिमूव कर देंगे, 8 वहां नहीं है, तो रिमेनिंग एलिमेंट ये हमारे होंगे B माइनस A यानी कि सिंगल एलिमेंट 8। नेक्स्ट एग्जांपल 19 में क्या, लेट सेट V इज इक्वल टू दिया है A E I O U एंड सेट B दिया है A I K U। निकालना है फाइंड V माइनस B एंड B माइनस V। कर दिया है वैसे तो 18 में। V माइनस B का मतलब V के वे एलिमेंट जो B में नहीं है, यानी कि V से B सब्ट्रैक्ट, V से B रिमूव। V हमारा A E I O U, B हमारा A रिमूव कर देंगे, I रिमूव करना है, K इधर हमारे पास नहीं है, U यस सर, यानी कि V से हम B के एलिमेंट रिमूव कर देंगे। A I U हमारा रिमूव हो गया, आ गया E एंड O। B माइनस V करेंगे तो B के वे एलिमेंट जो B में नहीं है, यानी कि B के एलिमेंट से V के एलिमेंट रिमूव करने। अब की बार यहां से रिमूव करेंगे, A B में है, इसको यहां से रिमूव कर देंगे, I रिमूव कर देना है, K वहां नहीं है, U यस सर, तो अकेला K एक ऐसा एलिमेंट है जो V में नहीं